अस्सलाम वालेकुम। मैं बस वो करता रहता हूँ आपके साथ। अब बार बार वो एक ताल्लुक वास्ता होता है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं लिख भी लेता हूँ, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, फिर मैं उसको नोट करता हूँ। कुछ नोट करने के बावजूद रह जाती। मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज मैंने एक कॉमन सा हमारा प्रॉब्लम है सॉल्ट का, नमक का। नमक को जैसे मैंने कहा था, कोलेस्ट्रॉल को लोगों ने बहुत बुरी तरह उसको जिन बना दिया, उसको शैतान बना दिया, जो कि अल्लाह की नेमतों में से एक है। बेसिकली जो हमें मेडिकल साइंस से वास्ता पड़ता है, लोगों ने शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट था कि जी हुए हैं तो बचपन में ही लोग कहना शुरू हो गया कि नमक बड़ा जहर है। तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को लोगों ने बना दिया था कि ये पता नहीं, लोग परेशान, रात को नींद नहीं आती। हालांकि अल्लाह, कोलेस्ट्रॉल भी अल्लाह की नेमत है और नमक उससे भी ज़्यादा बड़ी नेमत है। इसी तरह खांसी है, लोग खांसी से डरते हैं, हालांकि खांसी अल्लाह की नेमतों में से है। खांसी ना हो तो हम अपने बलगम और रेशा वेशा बाहर ना निकाल सकें। तो आज मैंने कहा था मैं ज़रा सॉल्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सॉल्ट जो आम खुर्दनी नमक है, ये कितनी कॉमन अल्लाह की नेमत हमें नवाजा है। पाकिस्तान में तो उसके नमक के बहुत सारे, आपको पता है, इवन ये इस साइड पे कलर कहार की तरफ बड़े नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े अंदर से खोदा गया है। लोग, मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ, हमारे बच्चे भी गए हैं, तो बड़ा बड़ा सीन अंदर जाके उन्होंने कार्व किया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड है हमारे लिए, ये नमक बहुत अल्लाह की नेमतों में से एक है। टोटल हमारी बॉडी में, मुझे अब एक चीज़ पहले याद आ गई मुझे कि मैं छोटा था, जब हम लखरब पाँचवीं छठी सातवीं में पढ़ते होंगे, तो हमारी सबसे छोटी खाला थी, वो स्कूल स्कूल जाती थी, उनको भी था। तो हमारी नानी थी, वो जो है ना चाय पीती थी नमक डाल के। मैंने उनको, और चाय में अगर हल्का सा नमक ऐड करें तो उसका जायका बड़ा फर्क पड़ जाता था। तो मेरी आंटी, में उनको आंटी कहते थे, तो वो कहती थी देखो बरखुरदार, ये अम्मी की तरफ, अपनी अम्मी की तरफ यानी हमारी नानी की तरफ, कि ये चाय में नमक डाल के पीती है, इनको पता नहीं है जहर है, आप इनको समझाओ। मैं कहा जी मुझे तो पता नहीं है क्या इनको समझाना, तो इनको अच्छा लगता होगा, और मैं भी इनके साथ जब चाय मुझे भी देती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नमक टेस्ट नहीं आता, लेकिन इम्प्रूव ज़रूर कर जाता है। तो कि वो जहर कहती थी। और अब जो आके हमें इतनी देर एक्सपीरियंस के बाद पता चला है कि ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। इसकी मॉडरेशन की होती है कि उसमें अगर आप इतदाल में रहें तो बहुत बड़ी नेमत है। आंटी हमारी जहर कहती थी उसको, नमक को। वो 50s में, अर्ली 50s में दुनिया से चली गई। और जो नानी हमारी, तो वो कोई 90 प्लस में जाके उनकी डेथ हुई है, जो अंधाधुंध नमक इस्तेमाल करती थी। मुख्तलिफ अभी मैंने सुना था, मुझे उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सका कोई। पिछले दोनों रेपुटेशन थी कि इसराइल ने नमक के ऊपर स्टडी की है, उन्होंने को 50,000 सब्जेक्ट्स के ऊपर। उनका कंक्लूजन ये था कि जो लोग फ्री सॉल्ट लेते हैं, काफ़ी लेते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं ना, उसके अंदर उनको स्ट्रोक्स कम है, उनको हार्ट डिजीज कम है, उनका ब्लड प्रेशर कम है, उनकी कार्डियोवास्कुलर डेथ्स कम है। मुझे सब्सटेंशिएट हो नहीं सका। उन्होंने कहा था कि ये, इन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की थी लैंसेट के अंदर, हमारा जर्नल है जो कार्डियोवास्कुलर जर्नल है, बड़ा उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वो, उन्होंने जो बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा ये तो अब सारा हमारी जितनी एविडेंस के खिलाफ चीज़ है ये। तो जब उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की, तो सुना है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इन लोगों को पता चला, तो उन्होंने उनको लैंसेट को थ्रेट किया कि आप इसको मत पब्लिश करें, ये तो हमारी सारी कॉन्सेप्ट ही हमारा लोगों का ख़राब कर देगी। तो उन्होंने, क्योंकि वो फाइनेंस करते हैं, तो इसलिए लैंसेट वाले चुप करके उन्होंने पब्लिश नहीं किया। मैंने ढूंढने की कोशिश की है, तो जो स्टडीज़ भी मिली हैं, उन्होंने इजरायली स्टडीज़ भी थी, उसके अंदर भी उन्होंने बहरहाल कहा है कि इसके एक्सेस सॉल्ट के प्रॉब्लम होते हैं ब्लड प्रेशर में, स्ट्रोक में। तो ये जो बड़ा आपको, नमक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम होता है। बॉडी के अंदर टोटल एडल्ट्स के अंदर तकरीबन 40 to 60% तक पानी है, जो कि एज के साथ कम होता है। फीमेल्स में जो है ना, वो पानी कम होता है मेल्स के मुकाबले में। और जो फैट कौन, जो हमारी बॉडी की फैट है, इसके अंदर भी पानी की मिकदार कम होती है।
और जो हमारी टोटल बॉडी का पानी है ना, उसमें से काफी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, कुछ इंट्रा सेलुलर होता है। नॉर्मली 2/3 ऑफ पानी जो हमारा जिस्म का है वो सेल्स के अंदर होता है, उसको इंट्रा सेलुलर कहते हैं। और तकरीबन 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल्स के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में से तकरीबन जो कुछ तकरीबन आप समझ लें कि 1/4 के करीब इंट्रावास्कुलर होता है, यानी खून की नालियों में होता है। ये मैं जनरली आइडिया दे रहा हूँ कि बॉडी में कितना पानी है, सेल्स में कितना है, बाहर कितना है, बाहर वाले में से खून की नालियों में कितना है। तो नॉर्मली हमारा जो नमक की कमी हम उसको कहते हैं, जब मेजर करते हैं इसको मिली मोल पर लीटर में भी करते हैं, मिली एक्विवेलेंट जो है ना वो भी, उसको भी पर लीटर में काउंट करते हैं। तो नॉर्मली हम जो कहते हैं कि अगर आपका नमक उसकी मिकदार 135 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया, यानी नमक की मिकदार कम है, उसके प्रॉब्लम होते हैं। उन्होंने कैटेगराइज कर लिया है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड के अंदर 130 से 134 के करीब माइल्ड कैटेगरी है। फिर तकरीबन 125 से 129 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो वो मॉडरेट है। सीवियर शक्ल है लेस देन 125, तो ये बहुत ही शदीद, इसके साथ बड़े मसाइल पैदा होते हैं। किडनी इंडिपेंडेंटली ये सॉल्ट वाटर को हैंडल करता है और हमारी जो बैलेंस है, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं होम्योस्टेसिस में मदद देता है। और ये फिर इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है, जिसका उसका मतलब है कि नमक जो पानी में मिलता है तो उसकी ऑस्मोलैलिटी का वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर हमारा जो है ना ये आइसोटोनिक भी होता है कि जी आपका उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल 0.9 उसके पास परसेंट के पास हो सोडियम की, और उसके एक इसी तरह हाइपोटोनिक होता है जिसमें नमक कम हो पानी में, हाइपरटोनिक होता है जो नमक की मिकदार ज्यादा हो जाए। तो तीनों कंडीशंस हैं। मैं सोचा मैं हमें जो लगता है फायदे लगते हैं नमक के, उसके अंदर से आप देख लेंगे। एक तो ये है कि हमारी जनरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इसका हेल्प होती है नमक की वजह से। और ये हमारे हर तरह के फंक्शन बॉडी के वो प्रोटेक्ट, जिनमें शामिल है कि आपका जब नमक हो तो वो वाटर रिटेन करता है, वाटर रिटेन करता है तो हमें डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होती, हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक रहता है। दूसरा ये है कि आपका जनरल जो आपकी बॉडी फंक्शन है, मसल के फंक्शन है, वो उस पानी की वजह से, पानी कम हो जाए तो मसल में ताकत नहीं रहती। फिर पानी जो नमक जो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, हमारी आंतों में जो हमारी खाने वाला और न्यूट्रिशन जो वाइटामिन एब्जॉर्ब होते हैं वो नमक की वजह से होते हैं। वहाँ पे कमी हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। फिर ये होता है कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन को भी हेल्प करता है, वो भी न्यूट्रिएंट भी डाइजेस्टिव है। हमारा निज़ाम हजम पानी की और नमक की मरहून मिन्नत है। फिर इसके अलावा ये आपका जो ब्रीदिंग है उसके अंदर नमक की बड़ा रोल है। वो ना हो सके तो बड़ा हमारे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमारा जो ये लिक्विफाई भी करता है, हमारी बलगम, हमारा रेशा, इसको बड़ा हेल्प करता है और हमारी ट्रैक्स को फ्री रखता है। नमक है, सॉल्ट है, तो हमारे एयरवे पैसेजेस क्लियर होते हैं। लोग इसके गरारे करके बलगम निकालते हैं, वो बलगम निकलने से आपके जो पैसेजेस हैं, एयरवेज हैं, वो बहुत बेहतर हो जाती है। स्किन की हेल्थ के लिए नमक और ये पानी बहुत बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इसके अंदर आपकी जो स्किन है हेल्दी लुक देती है, और उसके अंदर वो जैसे डिहाइड्रेशन और रिंकल्स पड़ जाएं या वो क्रैकलिंग वगैरह नहीं हुआ करती। फिर ये मेंटल हेल्थ में बड़ा जो है ना ये हेल्पफुल है। अगर आपकी डिहाइड्रेशन हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम आपका 135 से नीचे हो, जैसे जैसे ज़्यादा कम होता जाता है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो लेकिन वो जैसे पहले कहा था, मॉडरेशन इज द की। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान कंपैरेटिवली कम है। और यूजेस भी हैं, 10 के करीब यूजेस इन्होंने नमक की बताई हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं अगर आप नमक थोड़ा सा दूध में डालें तो वो ज़्यादा देर चलता है, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता, और वो उसकी यानी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। फिर आपका कभी कभी कोई चीज़ थोड़ी बहुत जल वल जाए तो नमक से
उसका जो जो ब्रीविंग वगैरह ये है वो कम हो जाया करती है। फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि अंडे हैं, अंडों की फ्रेशनेस देखने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं लोग। नमक वाला पानी मिलाएं, अंडा डुबो दें, अगर अंडा डूब गया तो इसका मतलब है कि वो अंडा ठीक है, अगर वो तैरने लगता है तो इसका मतलब अंडा ठीक नहीं है। और गले की सोजिश में अगर सॉल्ट वाटर हम पहले किया करते थे, बाद में फिर लोग उसके कहते हैं ना गार्गल्स कर लें नमकीन पानी से, तो नमक ज्यादा नहीं है, आइसोटोनिक हो ना, तकरीबन हल्का नमक, वो बड़ा गले को सूदिंग देता है, रिलीव हो जाती है गले की दर्द व सोजिश वगैरह। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं कि आपके गाड़ियों के कहते हैं शीशों पे स्टेन आ जाए तो कहते हैं आप नमक मिला पानी लेके शीशों के बाहर और अंदर उसको एक बार वाइप करें, उसके बाद ड्राई क्लॉथ से उसको ड्राई कर देंगे तो बड़ी देर स्क्रीन वगैरह फ्रेश आती है, उसके ऊपर फ्रॉस्ट वगैरह नहीं जमा करती। फिर आंखों की पफीनेस है, लोगों की सोजिश वोजिश हो जाए, आंखों पे हल्की फुल्की स्वेलिंग है, तो वो जो नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर नमक मिला पानी देके आंखों को टकोर करें तो स्वेलिंग कम हो जाती है। मसाज से भी थोड़ा सा हेल्प मिलती है आपने। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने इसका हर तरह के खाने में आप देखें नमक टेस्ट को दुबाला कर देता है। लोग तो हमारे यहाँ ये सॉल्ट जो बड़े बड़े बाजार खुल गए हैं कि सॉल्टी फूड है, सब्जी है, फलां है, नमकीन गोश्त, लोग इधर से इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे होते हैं जी, हमने वहाँ जाके NWFP में पेशावर में किस्सा खानी बाजार में नमकीन वो खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किन के ग्लो के बारे में पहले ही मैंने बता दिया था कि स्किन का ये भी उसका बेनिफिट में शामिल है। फिर उसके बाद होता है कि अंडों की जो इवन पीलिंग है उसको जो निकालते हैं वो भी अगर आपने नमक में उसको डुबो के आपने उसको किया है तो उसकी पीलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। दुनिया में तो नमक के एक हमारा रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, जो कि उसके अंदर तो एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर अकेला सोडियम क्लोराइड नहीं होता, उसमें दूसरी भी इम्प्योरिटीज तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियल चीज़ें हैं, जैसे जिंक है और उसके साथ कैल्शियम होता है, ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल हो जाती। तो सॉल्ट फ्लैट्स कहते हैं। सॉल्ट फ्लैट्स का मतलब है वाइट सरफेस एरिया में जहाँ पे समुंदर का पानी आता है और फिर वो उसको वो कॉर्डन ऑफ हो जाता है उसके अंदर, तो जब पानी उड़ जाता है तो वास्ट सी बेड की तरह नमक के बेड होते हैं। यहाँ भी मैंने देखा लोग उनको सी वाटर को लेके आते हैं, फिर उसको कट ऑफ कर देते हैं बाकी सी से, तो पानी नेचुरल तरीके से धूप में वो ड्राई होता है और वो टनों के हिसाब से नमक इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक सी वाटर सॉल्ट है, एक आपका जो रॉक सॉल्ट है। तो इस तरह के सॉल्ट है। एक नामीबिया में तकरीबन 4800 किलोमीटर का एक ये सी बेड है जो कि आप सॉल्ट बेड कहते हैं उसको। ये बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं। यूएसए के अंदर जो 104 किलोमीटर स्क्वायर का एक इनका सॉल्ट वाटर बेड है, लोग बड़ा मशहूर मूवीज में ये जो सीन्स उसके आते रहते हैं। बोलीविया में दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट्स हैं, सॉल्ट बेड कह लें उसको, वो तकरीबन जो है ना तकरीबन 10 बिलियन टन्स के करीब कहते हैं उसके अंदर सॉल्ट होता है, 10 बिलियन टन्स। और उसमें से तकरीबन 40% जो है ना वो दुनिया का लिथियम रिजर्व है। ये भी फोटोग्राफर्स के लिए बड़ी अट्रैक्शन है, लोग बड़ी दूर से जाते हैं। उसका जो ह्यू, उसका थोड़ा सा कलर शाइन जब करता है ना, तो ये फिल्म वाले बनाने वालों के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए बड़ा जो है ना वो अट्रैक्शन होती है। और थोड़ा सा हो जाता है कभी कि एक्सेस सॉल्ट अगर एक्सरसाइज में आप लें तो बेनिफिट होता है। कहते हैं जी आपको जब आपने एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा प्लेयर हमारे फ्रीक्वेंटली पानी पी रहे होते हैं नमक मिला, तो एक तो यह है कि वो डिहाइड्रेशन से बचते हैं, उसके अलावा वो आपका मसल पावर में बड़ा हेल्प देता है और उसके आपकी आउटपुट मसल की बेहतर हो जाती है। डिहाइड्रेटेड मसल जो इतने पावरफुल नहीं होते जितने फुल्ली हाइड्रेटेड होते हैं। फिर नमक जो है ना बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है एक्सरसाइज के दौरान। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट, हार्ट की आउटपुट अच्छी होती है, और प्लेयर जब दौड़ रहा होता है फुल स्पीड पे, अगर उसका हार्ट का आउटपुट कम हो जाए तो वो फिर परफॉर्म नहीं करता है। तो ये बड़ी बड़ी बेनिफिशियल हैं। और एथलीट्स को ये पानी फ्रीक्वेंटली नमक मिला पानी
लेना पड़ता है। फिर कहते हैं इससे एंड्योरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत अच्छी इससे होती है नमक से। ना लें तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अगर आप नमक ना मिलाओ तो क्रैम्प से पड़ गया तो आपने खेलना क्या है, वो तो उधर ही लोट पोट हो जाते हैं गिर के। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, और आपकी जनरली वेल बीइंग को एक्सरसाइज के दौरान सॉल्ट ही जो है ना वो आपका प्रिवेंट करता है। तो ये सारे बड़े अच्छे बेनिफिट हैं जो नमक के हैं। और लेकिन यह है कि अगेन मैंने कहा था कि अगर आपका नमक आपका जो सीवियर शक्ल है, मैंने बताया था तकरीबन को वो आपका देख लें कि लेस देन 125 मिली इक्वलेंट है, तो ये सीवियर शक्ल है, इसमें ज़िंदगी को खतरा है। आप अगर इमेजिन करें कि लेस देन 100 जो है ना, ये इस पे लाइफ कंपेटेबल नहीं है, यानी जो इसका नमक इतना कम हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, उसका बड़ा मसला है। तो करेक्शन के तरीके हैं, नॉर्मली स्लो करेक्शन करते हैं, बड़ा उसके लिए फार्मूले दिए हुए हैं। स्लो करेक्शन में वो कहते हैं जी आपने तकरीबन 4 से 6 जो आपने मिली मोल पर लीटर पर डे के हिसाब से उसको ज़्यादा करने की कोशिश करनी, अगर आपका बहुत कम है तो उसके लिए वो नॉर्मली 3% के करीब जो सोडियम क्लोराइड है, नॉर्मल जो आइसोटोनिक है 0.9 है, 3% के करीब करते हैं। और फिर उसके साथ वो डेस्मोप्रेसिन है, उसके बारे में बताऊंगा, ये मिनिरिन के नाम से और इस तरह आती थी, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है दिमाग का, वो सेंट्रली हमारे बॉडी को नमक को पेशाब को कंट्रोल करता है, वो मिला के उसकी स्लो करेक्शन करते हैं। और स्लो करेक्शन यही है कि 3% नॉर्मल सेल का जो सोडियम क्लोराइड सेलाइन है प्लस डेस्मोप्रेसिन है, उससे आपका नमक का बैलेंस अच्छी तरह करेक्ट होता है। लेकिन स्लो इज द की, अगर ज़्यादा करेक्ट करें, ज़्यादा यदि कम है तो वो उससे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ कि वो हमारा एक ओडीआई होता है, ऑस्मोटिक जो है ना डीमाइलिनेशन हो जाती है नर्व्स की। उसका मतलब क्या, अगर ज़्यादा करेक्ट किया तो जो हमारी नर्व्स के ऊपर कोटिंग है वो उसको उसकी पील ऑफ हो जाती है। तो आप यही हिसाब लगा लें कि आपकी 10 लाइनें बिजली की जारों की जा रही हैं, अगर उनके ऊपर से वो प्लास्टिक की कोटिंग हिला दें तो क्या होगा, ब्लास्ट ही होंगे ना, कोई कम्युनिकेशन सारी बैठ जाएगी। तो स्लो करेक्शन करनी चाहिए। और ये इस तरह की करेक्शन जब सीवियर स्टेट में है, लेस देन 100 हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ को खतरा है। अगर इवन 120s में 120 हमारे पास आ जाते हैं कभी स्लोली, और हमें जिन लोगों को हम सारी उम्र नमक का रुकावट डालते हैं कम खाएं कम खाएं, अब 60-70 पे दवाइयों की वजह से उनके नमकियात कम हो जाते हैं, कभी 120 आ गया, कभी 122 हो गया, तो हमें बड़ा डायलेमा है, ये तो कैसे करेक्ट करें। तो जो ज़्यादा सीवियर शक्ल में है तो उनको तो हॉस्पिटलाइज करके ये इन्फ्यूजन जैसे उससे ठीक करना चाहिए। बाकी यह है कि अगर आप उसके कॉजेज देखें तो उसके अंदर ले रहे हैं नमक करने, पेशाब वाली दवाइयाँ बड़ी हैं, एज की वजह से खा पी नहीं रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, ये सारी की सारी सबब बनती है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका दूसरा पार्ट भी मैं थोड़ा करूँगा, ये काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।